हेलो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी को सुनने से पहले आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो हम देखते हैं एक लड़की है जो कि अपने प्यार को ढूंढ रही है, सच्चे प्यार को। लेकिन इस लड़की में एक खास चीज़ है, अगर कोई इस लड़की से नकली प्यार करेगा तो इस इंसान की मौत हो जाती है। तो कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये मूवी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। हम देखते हैं आगे। आज देखने वाले लीजा द फॉक्स फेरी मूवी। हम मूवी की शुरुआत में एक लीजा नाम की लड़की को देखते हैं और लीजा को उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में बुलाता है और लीजा पर काफ़ी सारे मर्डर्स का इल्ज़ाम रहता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि लीजा से तुम सभी का खून क्यों किया। लीजा कहती है मैंने किसी का खून नहीं किया और यह सब जो भी हो रहा है फॉक्स फेरी की शराब की वजह से हो रहा है। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि लीजा ने आखिर किसका मर्डर किया है, आखिर फॉक्स फेरी का श्राप होता है क्या है। तो जवाब के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी जाती है यहाँ से पास्ट में और हम देखते हैं लीजा को। लीजा मार्ता नाम की एक औरत के घर में काम करती है। मार्ता भी लीजा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। दोनों मिलकर टॉमी नाम के सिंगर का गाना सुनने लग जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टॉमी की आत्मा भी मार्ता के घर में रहती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले टॉमी की मृत्यु हो चुकी थी और टॉमी भी लीजा से बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि लीजा भी मार्ता के घर में ही रहती थी। टॉमी भी लीजा के साथ ही उसी घर में रहने लग गया था और मरने के बाद मतलब टॉमी की आत्मा तो किसी और को नहीं दिखाई देती थी, बस लीजा को ही दिखाई देती और सुनाई देती थी। अब एक दिन की बात है, मार्ता लीजा से कहती है तुम्हें एक अच्छा लड़का देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी एज भी तो हो रही है, बड़ी होकर। यह सुनकर दोस्तों लीजा भी उसकी बातों को तैयार हो जाती है, जिसके बाद लीजा एक कपल रेस्टोरेंट में जाती है और एक अच्छे से लड़के को ढूंढने लगती है। लीजा के सामने एक आदमी आकर बैठ जाता है और लीजा उस आदमी को देखकर काफ़ी खुश भी हो जाती है और सोचती है कि काश ये आदमी मुझसे शादी कर ले। तभी दोस्तों उस आदमी की वाइफ वहां पर आ जाती है। उस आदमी की वाइफ को देखकर लीजा बहुत ही दुखी हो जाती है और सोचती है कहाँ मैं इस आदमी से शादी करने की सोच रही, यह आदमी तो पहले से ही शादीशुदा है। इधर दोस्तों टॉमी मार्ता को मार डालता है, क्योंकि मार्ता ने ही लीजा को शादी करने के लिए कहा था और टॉमी बहुत ही गुस्सा हो जाता। वह नहीं चाहता कि लीजा किसी और से शादी करे और जब वह घर वापस आती है तो लीजा देखती है घर में मार्ता को और रिश्तेदार से पता चलता है कि वहाँ मार्ता की मौत हो गई। उसे सुनकर वह काफ़ी दुखी होता है और दोस्तों मार्ता के रिश्तेदार भी हैरान होकर उसी पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, मतलब लीजा पर। तुमने घर को पाने के लालच में इसको मार दिया। यह सब सारी बातें सुनने के बाद लीजा काफ़ी दुखी होती है, घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगती है। मार्ता का रिश्तेदार हेनरिक लीजा को रोक देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मार्ता को नहीं मारा है, तुम इस घर पर रह सकती है, कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों हेनरिक अपनी गर्लफ्रेंड मेलोन को साथ वहाँ से चला जाता है और मेरल का घर ना मार्ता के घर के नीचे वाले फ्लोर पर होता है। दूसरी तरफ मार्ता के रिश्तेदार इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें लीजा पर शक है, उसी ही ने मार्ता को मारा होगा। इसके बाद लीजा घर में बैठकर हेनरी के बारे में सोच रही होती है और दोस्तों शायद ही लीजा को भी हेनरी से प्यार हो गया था। तभी टॉमी और आ जाता है और लीजा से कहता है कि तुम हेनरी से प्यार मत करो, क्योंकि हेनरी तुमसे प्यार नहीं करता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड से तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। लीजा को दोस्तों यह टॉमी की बात सुननी पड़ती है और हेनरी के बारे में सोचना बंद कर देती है। तभी उसे अपने घर के बाहर एक बुक मिलती है और वो बुक लीजा के पड़ोसी कार्ले का था। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले कार्ले की बीवी मर चुकी थी, जिससे बुक में ऐसी रेसिपी लिखी होती है कि जिसे खिलाने से कार्ले किसी भी औरत का दीवाना हो जाता है और यह सारी रेसिपी बुक में ही लिखी हो जाती है। यह रेसिपी कार्ले की बीबी ने ही लिखी थी। दोस्तों अब लीजा एक प्लान करती है, वो सोचती है कि मैं कार्लो को खुश करके अपने प्यार में फंसा लूँगी और उस बुक की मदद से, जिससे वह एक अच्छी रेसिपी बनाती है और वह रेसिपी कार्ले को खाने के लिए रात में बुलाती है और कार्ले रात में खाने के लिए घर पर आता भी है और वो खाता भी है डिनर। उसके बाद लीजा का बनाया हुआ खाना उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके बाद वह लीजा से प्यार भी करने लगता है। मेरी बीवी के मरने के बाद आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया।
दिखाया था, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस क्या था दोस्तों, कार्ले के मुँह से यह बात सुनकर लीजा बहुत ही खुश हो जाती है और लीजा तुरंत जाती है किचन में मिठाई लेने के लिए। तभी टॉमी वहाँ आ जाता है और कार्ले पर बहुत ही गुस्सा होता है। टॉमी तुरंत उसे कार्ले को खाने के लिए एक कच्ची फिश देता है और वह तुरंत खा लेता है कार्ले, जिसे खाते ही उसे कि कांटा मछली का कांटा तुरंत उसके गले में फंस जाता है, जिससे कार्ले वहीं तुरंत मर जाता है। जिसे देखकर लीजा बहुत ही दुखी होती है और लीजा सोचती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर कार्ले को किसने मारा है। तभी दोस्तों टॉमी ने सामने से सब कुछ जानबूझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था और एक्टिंग कर रहा था। अब यहाँ लीजा के घर पुलिस आती है। पुलिस को लगता है कि लीजा ने ही कार्ले को मारा होगा, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं रखता है, जिससे वह खाली हाथ वापस चली जाती है। इसके बाद अब लीजा को उस घर में एक फॉक्स फेरी नाम का बुक मिलता है और उस बुक में लिखा होता है अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर औरत के ऊपर फॉक्स फेरी का जादू कर दिया जाए तो औरत के करीब आने वाला व्यक्ति हर आदमी मर जाएगा। यह दोस्तों लीजा को फॉक्स फेरी का श्राप एक कहानी की तरह लग रहा था। दूसरी ओर इंस्पेक्टर श्री नाम के अफसर से कहता है कि तुम लीजा के घर जाओ और एक बहरूपिया बनकर रहे, जिससे लीजा तुम्हें पहचान न पाए और लीजा पर कड़ी नजर रखना। वह क्या करता दोस्तों, श्री भी इंस्पेक्टर के कहने पर चला जाता है और लीजा के घर जाता है और लीजा से कहता है कि मैं एक नया आया हूँ इस शहर में, क्या तुम मुझे रहने के लिए इस घर में किराए के लिए दोगी। तो लीजा कहती है ठीक है, तुम रह सकते हो यहाँ पर, अब इस घर में किराया देकर मैं रह सकती हूँ। यहाँ से दोस्तों से हर वक्त लीजा के ऊपर कड़ी नजर रखता है और लीजा के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी वह सबूत इकट्ठा नहीं कर पाता। लीजा हेनरी का कॉल करके पूछती है क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे। हेनरी एक लीजा से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट चलूँगा। अगले दिन बात है लीजा हेनरी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ हेनरी लीजा को काफ़ी हद तक इग्नोर कर रहा होता है। इतने में दोस्तों वहाँ पर मेलोन भी आ जाता है और हेनरी कब लीजा को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर मेलोन के साथ चला जाता है। यहाँ पर टॉमी देखता है कि लीजा अकेले रेस्टोरेंट में बैठी रहती है। तभी लीजा एक औरत को देखती है जो कि अपने पार्टनर के साथ बैठी थी। लीजा को ना उस औरत के बैग में लड़की का इम्प्रेस करने की बुक भी दिखाई देती है, जिसके बाद लीजा शॉप से वैसे ही बुक को खरीदती है। उसके बाद वह बुक को घर पर लेकर आती है। बुक में लिखा था कि अगर लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए लड़कियों को ब्यूटीफुल ड्रेस पहनना चाहिए। यहाँ से वह लीजा अपने लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉमी श्री को मारने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो श्री को नहीं मार पाता है। बार बार उसके हमले से वह बच जा रहा था। लीजा तो वहीं अच्छी ड्रेस पहनकर काफ़ी खूबसूरत दिखने लग जाती है। अब वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं रेस्टोरेंट में न लीजा को एक रिकी नाम का लड़का मिलता है। रिकी लीजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। यह सुनकर लीजा काफ़ी खुश हो जाती है और रिकी को अपने घर आने के लिए कहती है। तभी ये घर पर ही लीजा रकी को पीने के लिए ड्रिंक देती है, लेकिन तभी टॉमी उस ड्रिंक में जहर मिला देता है और जहर मिलाते ही जैसे ही वह रकी उस ड्रिंक को पीता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और लीजा या रिकी को देखकर मरा हुआ देखकर बेचारी घबरा जाती है और दुखी हो जाती है। दोस्तों उसे जरा भी भनक नहीं होता है कि यह सब टॉमी ने किया है, क्योंकि टॉमी लीजा के साथ काफ़ी समय से रह रहा था। इसी वजह से लीजा टॉमी पर शक भी नहीं कर पाती है। पुलिस वाले वापस लीजा के घर पर आते हैं। पुलिस को तो अभी भी लीजा पर ही शक होता है, इसलिए इंस्पेक्टर श्री से कहते हैं कि तुम अभी भी लीजा के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्या कर रहे हो इतने दिन से तुम। लेकिन दोस्तों बेचारे श्री की क्या गलती है, कहाँ पता ये सारा खून एक तो आत्मा कर रही थी, साथ ही साथ टॉमी भी श्री पर भी ये काफ़ी बार हमला कर चुका है। अब आप आगे देखते हैं तो लीजा अपने कमरे में सो रही होती है और तभी लीजा को सपने में फॉक्स फेरी दिखती है और वो देखती है कि फॉक्स फेरी की एक आत्मा है जो कि आदमी को मार रही है। लीजा एकदम से डर कर सपने से उठ जाती है। इसके बाद लीजा टॉमी से कहती है देखो मेरी कहानी फॉक्स फेरी की तरह ही है, क्योंकि जो भी आदमी मेरे से प्यार करता है उसकी मौत हो जाती है। यह इसीलिए कि फॉक्स फेरी के श्राप के बारे में मैं अच्छे से जानना चाहती हूँ। तब टॉमी उसे कहता कि मैं तुम्हारे इसमें मदद करूँगा, लेकिन असलियत में मैं तो टॉमी ने खुद ही लीज पर फॉक्स फेरी के श्राप का उपयोग किया था। उसके
उसके बाद जब लीजा लाइब्रेरी में जाकर फॉक्स फेरी के बारे में पढ़ने लगती है, तभी भी लाइब्रेरी में एक आदमी को लीजा से प्यार हो जाता है। वो आदमी लीजा पर गंदी नज़र देखने लगता है। इतने में टॉमी आ जाता है और टॉमी उस आदमी को क्या छोड़ेगा, उस आदमी को भी वो हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा देता है। तभी टॉमी ही नहीं चाहता था कि कोई भी लीजा के करीब आए। जिसके बाद लीजा उस आदमी की लाश को देखकर बहुत ही डर जाती है और सोचती है कि इसे कौन मारा होगा, बार बार ये क्या हो रहा है। वह भागकर घर जाने लगती है। इतने में लीजा का रुमाल रोड पर गिर जाता है। तभी एक आदमी लीजा का रुमाल उठाकर उसे वापस देने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी भी लीजा को पसंद करने लगता है। इतने में दोस्तों क्या वह उस आदमी को टॉमी छोड़ेगा? तभी भी उस टॉमी की नज़र उस पर पड़ती है और टॉमी उस आदमी को भी जान से मार डालता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लीजा घर पहुंचती है। लीजा को घर के बाहर एक आदमी दिखता है। वह आदमी भी लीजा को प्यार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉमी उसे भी आदमी को मार देता है। इतना गुस्सा होता है कि उसे भी मार डालता है। लीजा को तो ये सब पता ही नहीं। लीजा अंदर से टूट जाती है। शायद ही मैं किसी से क्या प्यार कर पाऊंगी। इस जन्म में तो मुझसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है वह मर जाता है। लीजा अकेले बैठी ही रो रही थी। क्या किस्मत लेकर आई हूँ इस दुनिया में। इतने से दोस्तों की में श्रेय आता है। अब श्रेय कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुमने किसी को नहीं मारा। लीजा कहती है कि तुम भी मुझसे डर रहो, क्योंकि मुझ पर कोई भी आता है मेरे पास फॉक्स फेरी की श्राप से वजह से वो मर जाता है। तब श्री कहता है एक बात बताओ, तुमने फॉक्स फेरी के श्राप के बारे में कहाँ पढ़ा है? लीजा दोस्तों उस फॉक्स फेरी की बुक को दिखाती है, लेकिन उस बुक में एक पन्ना गायब था और उस पन्ने की हकीकत क्या थी? फॉक्स फेरी के श्राप को तोड़ने के उपाय को लिखा था। घर में अब कुछ थोड़ा ढूंढने पर श्री को वो पन्ना मिल जाता है, लेकिन उस पन्ने में लिखा होता है कि फॉक्स फेरी के श्राप से तभी टूट सकता है जब कोई लीजा को उसको सच्चा पार्टनर मिल जाएगा। तब लीजा सोचती है कि मुझे अच्छा पार्टनर कहाँ मिलेगा। लीजा के पार्टनर के अंदर जरा सी भी बुराई नहीं होनी चाहिए, वह नेक दिल का इंसान होना चाहिए। लीजा दोस्तों यहाँ सोच लेती है बस वो अब अपने सच्चे पार्टनर को ढूंढ के रहेगी। अब हम हेनरी को देखते हैं और हेनरी अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट करता रहता है। हेनरी को दोस्तों एक लेटर मिलता है। यहाँ पर उस लेटर में लिखा होता है लीजा ने हेनरी को घर पर बुलाया होता है। लीजा को लगता है कि बस उसका सच्चा पार्टनर हेनरिक ही है। लीजा भी हेनरिक से मिलने के लिए काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार होकर अब वह जाती है। हेनरिक लीजा से मिलता है तो वह हेनरिक लीजा को देखकर काफी शौक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले हेनरिक ने लीजा को इस तरह से नहीं देखा था, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में देखा था। आज पूरी तरह से हेनरिक लीजा को देखकर वह फिदा हो जाता है। हेनरिक से कहता आज तुम सचमुच बहुत ही सुंदर लग रही हो, आज से पहले तुम इतनी सुंदर नहीं लगती थी। दोनों ने मिलकर यहाँ से बार में जाते हैं, कॉफी एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम श्रेय को देखते हैं कि श्रेय को देखकर भी लगता है कि दोस्तों वह लीजा से प्यार करने लगा था। उसके बाद लीजा और हेनरी घर वापस आते हैं। घर में हेनरी लीजा को थोड़ा सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लीजा उसे बताती है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है फॉक्स फेरी की सांप की वजह से वह व्यक्ति मर जाता है। अगर जो व्यक्ति मुझसे सच्चा प्यार करेगा वही आदमी जिंदा रह सकता है, वरना उस आदमी की मौत हो जाएगी। दोस्तों यह सब सारी बातें सुनकर हेनरिक लीजा से कहता है कि देखो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए बताओ। लीजा भी कहती है मुझे लगता है कि हेनरिक उसकी सच्ची प्यार करता है और तब लीजा हेनरी की बातों पर यकीन कर लेती है। अगले दिन टॉमी भाई साहब फिर से आ जाते हैं और जहां वो देखता है कि हेनरी किसी और लड़की के साथ इंटीमेट कर रहा होता है। बस दोस्तों क्या करना था, टॉमी गुस्सा हो जाता है हेनरी पर। वह हेनरी को भी लीजा से मिलने आता है, तभी न तो इधर उधर देखता है टॉमी उसकी जान से मार डालता है हेनरी को। टॉमी शेरी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेरी की किस्मत अच्छी थी, वह हमेशा बच जाता था। यहाँ मूवी यहाँ से आती है प्रेजेंट टाइम में। हम पुलिस स्टेशन में लीजा को देखते हैं, जहाँ लीजा बैठी होती है। इंस्पेक्टर लीजा से पूछता है कि हेनरी को तुमने ही मारा है। लीजा कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, उल्टा हेनरी को मैं प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी। यह दोनों पर बातें पर विश्वास नहीं होता है। श्रेय वहाँ पर आ जाता है। श्रेय इंस्पेक्टर से कहता है सर आप लीजा को छोड़ दीजिए, क्योंकि लीजा ने किसी को भी नहीं मारा है। तब इंस्पेक्टर भी छोड़ देता है। लीजा की तबीयत यहाँ से दोस्तों खराब हो जाती है। इतने में श्रेय लीजा के बेड पर सुला देता है और उसे आराम करने के लिए
छोड़ देता है। यहाँ पर लीजा अपने सपने में देखती है कि वह हेनरी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। लीजा और हेनरी एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे होते हैं। तभी एकदम से लीजा देखती है कि उसके सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया, और जब लीजा हेनरी के पास देखती है तो उसे यह हेनरी की जगह टॉमी बैठा हुआ दिखता है। तब टॉमी लीजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस घर में रह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, लेकिन तुम ऐसे तो मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। लीजा ये सब सारी बातें सुनकर वह घबरा जाती है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ लीजा की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर श्रेय वहाँ आ जाता है भागते भागते। वो देखता है कि लीजा की हालत खराब हो गई और वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी टॉमी भी आ जाता है और श्रेय पर बड़ा सा झूमर गिरा देता है, जिससे श्रेय को काफ़ी चोटें लग जाती है। लेकिन श्रेय अभी भी हिम्मत जुटाकर वह उठने की कोशिश करने लगता है। फिर भी वह टॉमी उसे मारता है। लेकिन दोस्तों, सपने में टॉमी लीजा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लीजा बिल्कुल भी मना कर देती है और कहती है कि तुम एक आत्मा हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है, तुम्हारा मेरा मिलना नामुमकिन है। यह सुनने के बाद टॉमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह लीजा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक वह लीजा को मारता है उससे पहले श्रेय लीजा को उठा देता है, जिससे लीजा की जान बच जाती है। और वह देखती है कि लीजा श्रेय से बहुत ही प्यार करता है और ये दोनों का सच्चा ही प्यार था, इसलिए फॉक्स फेयर की शराब की वजह से श्रेय हमेशा बच जाता है। श्रेय लीजा को शादी के लिए प्रपोज करता है और शादी के लिए मना भी लेता है और लीजा भी खुश हो जाती है और श्रेय से शादी कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीजा भी ठीक हो जाती है और हम लीजा को आगे देखते हैं। उसकी एक लड़की होती है, तीनों अपनी ज़िंदगी को खुश में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।